नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने धर्म का अर्थ समझा था, उसकी विशेषताएं और उसके क्या प्रमुख तत्व हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, यानी धर्म का ओरिजिन या धर्म का जन्म किस प्रकार हुआ। मनुष्य के मन में स्वाभाविक तौर से प्रश्न उठता है कि धर्म जैसी जटिल संस्था, जिसके इतने सारे अलग अलग तत्व हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, कुछ स्तर पर सरल भी है, तो इस संस्था का आखिरकार प्रारंभ कब से हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी दशाएं थी या ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनके कारण धर्म जैसी संस्था का जन्म हुआ। मानव शास्त्री जो हैं वो धर्म की उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। आदिम समाज जो हैं वो छोटे हैं और सरल प्रकृति के होते हैं। वे संस्कृति के प्रारंभिक स्वरूप एवं उद्गम को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अभी तक उस प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन तरीके की जीवन पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। तो वो सबसे सही वो संस्थाएं हैं जो कि हमें ये बता सकती है कि धर्म का प्रारंभ कब से हुआ। धर्म की खोज के दौरान जो भी विश्वास एवं कर्मकांडों का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर अलग अलग सिद्धांतों की मानव शास्त्र में व्याख्या की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मावाद या जीववाद भी इसे कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म या आत्मवाद का जो सिद्धांत है उसके प्रमुख प्रवर्तक हैं E.B. टायलर। इनकी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। इस पुस्तक में E.B. टायलर ने, अंग्रेजी मानवशास्त्री थे ये, उन्होंने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं आत्मा या जीव, इसमें विश्वास, आत्मा या जीव की अवधारणा में विश्वास जो है वही धर्म का प्रमुख आधार है। आत्मा जो होती है वो मृत्यु के बाद भी शेष रहती है, आत्मा मरती नहीं है। धर्म जो है वो इस आत्मा में विश्वास से प्रारंभ हुआ। टाइलर कहते हैं कि ये विश्वास जो है वो आदिम मनुष्य को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के जो अनुभव थे उसमें प्राप्त हुआ। हम जनरली जब जागते हैं और सोते हैं तथा कोई व्यक्ति जीवित होता है या मृत हो जाता है, उसके बीच के डिफरेंस को जो आदिम मनुष्य था वो ठीक से नहीं समझ पाता था। उसे ऐसा लगता था कि निद्रावस्था में, सपने में वो बहुत सारे ऐसे काम कर लेता है जो कि जागते हुए उसके लिए कर पाना असंभव है। अगर हम भी अपने सपनों को एनालाइज करें तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जो काम आप वास्तव में नहीं जानते, अगर आप कार ड्राइविंग नहीं जानते, आप स्विमिंग नहीं जानते, आप छत से सेफली जंप करना नहीं जानते, परंतु जब आप निद्रावस्था में होते हैं, यानी सपनों की दुनिया में जब होते हैं, तो आप वो सारे कार्य कर पाते हैं। तो धीरे धीरे आदिम मनुष्य को ये विश्वास होने लगा कि जब व्यक्ति जगा हुआ है और जब वो सो रहा है तो उसमें एक डिफरेंस आता है। सोता हुआ व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वो जागता है तो वो अपनी परछाई देखता है, अपना तालाब और नदियों में अपने प्रतिबिंब देखता है, अपनी आवाज़ की इको या प्रतिध्वनि को सुनता है, तो उसे लगता है कि उसके साथ साथ में एक और आत्मा जो है वो साथ में चल रही है। वो जो आत्मा है वो निद्रावस्था में ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी प्रकार जब वो जीवित और मृत व्यक्ति के भेद को समझता है तो मनुष्य के मरने पर उसका बोलना, चालना, खाना पीना ये सब समाप्त हो जाता है, उसमें कोई एक्शन नहीं रहता। परंतु शरीर के निष्क्रिय होने के बावजूद भी धीरे धीरे आदिम मनुष्य को ये विश्वास हुआ कि जब सिर्फ सोने मात्र से, यानी सिर्फ निद्रावस्था में जाने से उसकी आत्मा इतनी पावरफुल हो सकती है, तो अगर कोई शरीर पूर्णतः हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाए, यानी मृत हो जाए, तो उसमें से जो आत्मा निकलती है वो कितनी पावरफुल होगी।
यहाँ से आत्मा की अवधारणा का प्रारंभ हुआ अकॉर्डिंग टू टाइलर। वो कहते हैं कि वो जो मुक्त आत्मा है जो मनुष्य के शरीर से बाहर जाती है, और एक शरीर आत्मा होती है जो कि पुनः लौटकर नहीं आती, एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है और वापस लौटकर नहीं आती, और मुक्त आत्मा जो होती है वो पुनः लौटकर आ जाती है। तो जब व्यक्ति सोकर जागता है तो वो मुक्त आत्मा में होता है, और शरीर आत्मा वो होती है जो कि उसके शरीर को मृत्यु के पश्चात छोड़ के चली जाती है, जिसे हम भूत या प्रेतात्मा भी कह सकते हैं। ये आत्मा जो होती है ये अमर है, और ये आत्मा अपने जो पीछे जो लोग छूट गए हैं, यानी उसका परिवार, उसके संगी साथी, उनके जीवन को प्रभावित करती है। टाइलर आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति है, आकृति में कोहरा, चलचित्र या छाया की भांति है। अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं तो इसी प्रकार से कुछ आत्मा को प्रदर्शित भी किया जाता है। परंतु ये विश्वास आदिम समय से चला आ रहा है कि मुक्त आत्मा जो है वो आपके शरीर को निद्रावस्था में छोड़ के चली जाती है और पुनः लौट आती है, और शरीर आत्मा मृत्यु के पश्चात शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। तो एक जो विश्वास है कुछ जनजातियों में, भारत में भी और कुछ अन्य जनजातियों में भी, कि वहाँ पर दो प्रकार की अंत्येष्टि की जाती है, हरी अंत्येष्टि और सूखी अंत्येष्टि। हरी अंत्येष्टि जो है वो मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है, और सूखी अंत्येष्टि कुछ समय बाद की जाती है, क्योंकि उनका ये मानना होता है, ये विश्वास होता है कि आत्मा हो सकता है पुनः उस शरीर में लौट आए। तो ये जो विश्वास है ये भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि आदिम मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं आत्मा का विश्वास था। उनको ये लगता था कि आत्माएं जो हैं वो मनुष्य के नियंत्रण से परे है, परंतु मनुष्य से संबंध रखती है और उसके अच्छे और बुरे कार्यों में भागीदार होती है। यानी अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है, जैसे एक कुछ संयोग भी इस प्रकार के होते हैं जीवन में कि अगर किसी की मृत्यु के बाद उस परिवार के साथ कुछ अच्छा होता है तो वो धीरे धीरे मानने लगते हैं कि वो आत्मा उनके लिए शुभ है, और उसको प्रसन्न करना, उसकी पूजा करना, आराधना करना ज़रूरी है। और अगर कोई आत्मा यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस परिवार पर कुछ और ज़्यादा दुखद घटनाएं उसके साथ घटती है, तो वो ये मानने लगते हैं कि वो जो आत्मा है वो उनसे नाराज़ है। फिर वही चीज़ है कि उसको खुश करने के लिए पूजा और आराधना की जानी आवश्यक है। तो कुल मिलाकर टाइलर का मानना है कि आत्मवाद का ये जो सिद्धांत था, या आत्मवाद की आत्मा के प्रति विश्वास की जो मान्यता थी, इसी के कारण धीरे धीरे धर्म की अवधारणा जो है वो आदिम समाज में विकसित हुई। उसके बाद जीवित सत्तावाद या मानववाद के सिद्धांत की बात आती है। जीवित सत्तावाद को एनिमेटिज्म कहा जाता है, और मानववाद को मानाइज्म कहा गया है। मैक्स मूलर और प्रेयोस जो हैं वो इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह जड़ हो या चेतन, जीवित सत्ता होती है। यानी हर वस्तु में एक जीवित सत्ता है जो कि अलौकिक है। कॉड्रिंगटन और मेरिट जो विद्वान हैं उन्होंने इसे मानववाद के रूप में देखा है। उन्होंने मलेनेशिया में जो जनजाति है उसका अध्ययन किया, और वहाँ ये देखा कि जीवित सत्ता को वो लोग माना कहते हैं। वहाँ लोगों में विश्वास है कि किसी भी कार्य की सफलता या असफलता माना की शक्ति पर निर्भर है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या शक्तिशाली है, इसका मतलब है कि उसमें माना की शक्ति अधिक है। युद्ध में विजय होना, शिकार में सफलता मिलना, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, इन सब को वो माना की शक्ति से जोड़ते हैं। प्लस कोई वस्तुएं जो है, जैसे किसी तलवार से युद्ध में अधिक लोग घायल होते हैं, कोई नाव जो है वो अन्य नावों के बजाय ज़्यादा तेज चलती है, कोई ताबीज़ जो है उससे कोई आपत्ति टल जाती है। तो ये तलवार, नाव या ताबीज़ जो है उनके लिए माना जाता है कि उनमें माना की शक्ति पूरे वेग में है। मेरिट ने कहा है कि माना एक अवैयक्तिक, अशरीरी, अलौकिक शक्ति है जो अच्छे और बुरे दोनों रूपों में मनुष्य को प्रभावित करती है। तो मनुष्य में इस माना शक्ति के प्रति जो विश्वास था, उसी के कारण धीरे धीरे धर्म की स्थापना हुई। आदिम मानव में ऐसी शक्ति के प्रति भय मिश्रित श्रद्धा पैदा हुई, यानी आपको उसमें भय भी है, और भय के कारण धीरे धीरे श्रद्धा भी पैदा हुई। वह उसके सामने झुका, नतमस्तक हो गया
और जीवन में सफलता पाने के लिए तथा बुरे प्रभावों से बचने के लिए उस शक्ति की पूजा करना, आराधना करना, ये सब उसने प्रारंभ किया और यहीं से धर्म का प्रारंभ हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति से संबंधित, वो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। मैक्स मूलर इसके भी प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने जीवित सत्तावाद की भी बात की है और प्रकृतिवाद की भी बात की है। मैक्स मूलर कहते हैं कि प्रकृतिवाद जो है वो जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा। मैक्स मूलर ने भारतीय और यूरोप की बहुत सारी पौराणिक कथाओं का सहारा लिया, उनका अध्ययन किया और उन्होंने ये नोटिस किया कि आदिम मनुष्य जो है वो प्रकृति और आकाशीय पिंडों से बहुत प्रभावित था और उनके प्रति उसके मन में भय भी था और प्रेम भी था। बहुत सारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, बिजली चमकना, तूफान आना, बहुत ज़ोर से बारिश होना, इन सारी चीज़ों से अचानक दिन हो जाना, अचानक रात हो जाना, इन सब चीज़ों से मनुष्य के मन में भय भी पैदा होता है। कुछ प्राकृतिक सुंदरता देखकर उसके मन में प्रेम और आश्चर्य भी पैदा होता है और कुछ बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदाएं देखकर उसमें आतंक की भावना भी आती है। यहाँ पर क्योंकि उस समय जो मनुष्य है वो उस प्रकृति के खेल को नहीं समझ पाता था, उसे प्रकृति के जो वैज्ञानिक नियम हैं उनकी समझ नहीं थी, तो धीरे धीरे इसी भय के कारण, इसी आतंक की भावना के कारण उसके मन में इन चीज़ों के प्रति नतमस्तक होने का विचार आया। यानी कि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती उनके सामने जैसे हम हाथ जोड़ लेते हैं। तो यहीं से सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वर्षा, इन सारी चीज़ों की पूजा प्रारंभ हुई। कुछ नदियों की पूजा, कुछ समुद्र की पूजा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रकृति की असीम विशालता एवं शक्ति के सम्मुख मनुष्य के नतमस्तक हो जाने के कारण प्रारंभ होती है। मैक्स मूलर कहते हैं यहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और धीरे 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 वो अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान करता है या उसके धार्मिक विश्वास जो हैं वो देवी देवताओं तक पहुंच जाते हैं। तो ये मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। फ्रेजर जो एक विद्वान है, उनकी पुस्तक है द गोल्डन बो। द गोल्डन बो में उन्होंने अपने धर्म संबंधी विचार को व्यक्त किया है। वो धर्म और जादू को अलग करते हैं। उनका ये मानना है कि पहले जो है वो जादू टोनों का प्रचलन रहा होगा। इसका प्रयोग आदिम मनुष्य जो है वो प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता था। परंतु जब उसने देखा कि कई बार जादू असफल होते हैं और या वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता जादू से, तो धीरे धीरे उसने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जो कि जादू को असफल कर देती है या जादू से भी ऊपर है। वह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य के वश में नहीं की जा सकती, बल्कि वो जादू करने वाले को भी अपने वश में कर सकती है। मतलब धीरे धीरे फ्रेजर का ये मानना था कि आदिम मनुष्य ने जादू टोनों को करने के बाद उसे लगा कि ये कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, यानी इनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो जादू से भी महान है। और यहीं से उस अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास डेवलप हुआ, पूजा और प्रार्थना आदि विकसित हुए। इमाइल दर्कहाइम जो हैं, जिनका नाम आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा है, उनकी चौथी किताब थी जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में दर्कहाइम ने धर्म के सामाजिक सिद्धांत की विवेचना की है। वो कहते हैं धर्म जो है वो सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी धर्म वो है जिसके माध्यम से एक समूह अपनी सामाजिक स्वीकृति या अपनी सामूहिक चेतना को प्रस्तुत करता है। दुर्कहाइम कहते हैं कि मनुष्य जो है, आदिम मनुष्य, वो इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो प्रकृति को और अलौकिक घटना को उसी रूप में समझ जाता जिस प्रकार से उन सिद्धांतों के प्रतिपादकों ने समझा। यानी जैसे मैक्स मूलर कहते हैं कि उसने प्रकृति का
अनुसरण किया या प्रकृति को पहले ईश्वर माना, या जैसा कि जीवित सत्तावाद वाले या मानववाद वाले कहते हैं कि उन्होंने माना के बारे में विश्वास प्रारंभ किया, या जो आत्मावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कहते हैं कि आत्मा का विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आया। तो दरखाइम कहते हैं आदिम मनुष्य इतना समझदार नहीं था कि वो इस तरीके के एनालिसिस कर पाता। दरखाइम का मानना है कि धर्म का वास्तविक आधार जो है वो स्वयं समाज है। समाज में विश्वासों एवं संस्कारों की एक व्यवस्था विकसित होती है, वो व्यवस्था जो कि पवित्र को अपवित्र से अलग करती है। बेसिकली दरखाइम ने ऑस्ट्रेलिया की अरूटा जनजाति का अध्ययन किया था और वहाँ पर उन्होंने टोटमवाद को देखा। टोटमवाद क्या है? नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का समूह है जिसके द्वारा समाज, पशु, पौधों या अन्य कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो है उसके बीच में एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित किया जाता है। कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी पत्थर, कोई भी पहाड़, कोई जानवर, उसे जब कोई जनजाति के सदस्य अपनी उत्पत्ति का आधार मानते हैं या उससे अपनी उत्पत्ति को जोड़ते हैं तो वो उनका टोटम कहलाता है और उस टोटम की पूजा वो लोग करने लगते हैं। वो टोटम और उससे संबंधित चीज़ें पवित्र होती है और बाकी सांसारिक चीज़ों को वो अपवित्र मानते हैं। तो दरखाइम के अनुसार धर्म कुल मिलाकर विश्वासों एवं संस्कारों की वो व्यवस्था है जो कि पवित्र को अपवित्र से अलग करती है। पवित्र वस्तुएं समाज और सामूहिक चेतना की प्रतिनिधि होती है। पवित्र को अपवित्र से दूर रखने के लिए विभिन्न संस्कारों, उत्सवों एवं आचरणों को जन्म दिया जाता है जिनके पीछे संपूर्ण समूह या समाज की स्वीकृति होती है। यानी ये विधि विधान एवं विश्वास जो हैं वो समाज की सामूहिक सत्ता एवं चेतना के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए व्यक्ति उनके सामने झुकता है, उनसे डरता है और उनके अनुरूप ही आचरण करता है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत शक्ति की तुलना में समूह की शक्ति महान है और यहीं से धर्म की नींव पड़ती है। समूह में जो व्यक्ति है वो उसके मन में ऐसी शक्ति के प्रति भय, श्रद्धा और आदर की भावना पनपती है जिसे कि समाज ने मान्यता दी है। तो दरखाइम कुल मिलाकर धर्म के सामाजिक सिद्धांत का उल्लेख करते हैं कि धर्म का विकास तभी संभव है जबकि समाज की सामूहिक चेतना उसको सपोर्ट करती है। इसी से मिलता जुलता धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत है। मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन जो है उन्होंने इस सिद्धांत की विवेचना की है। प्रकार्यवादियों का ये मानना है कि संस्कृति का कोई भी तत्व वो व्यर्थ नहीं होता, बल्कि समाज में उसका प्रचलन इसलिए होता है क्योंकि वो मनुष्य या समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी संस्कृति का कोई भी तत्व अगर वो समाज में है तो वो इसलिए है कि वो समाज की कोई ना कोई आवश्यकता पूरी कर रहा है। और धर्म का अस्तित्व भी समाज में इसी कारण है क्योंकि धर्म समाज के लिए प्रकार्यवादी है। मेलिनोस्की ने प्रोब्रियांडा द्वीप के लोगों का अध्ययन किया था। वहाँ पर उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य और पारलौकिक के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म जो है मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक स्थायित्व प्रदान करने की एक युक्ति है। कई बार उसके जीवन में जो मानसिक तनाव आते हैं मनुष्य के जीवन में, वो अनेक लोगों के जीवन में जो तनाव आते हैं उन्हें सुलझाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है जिसमें समाज के सभी व्यक्ति रुचि रखते हैं और सभी व्यक्तियों की रुचि होने और सारे समूह द्वारा उन क्रियाओं में भाग लेने के कारण ही धार्मिक नियम जो हैं वो समाज में शक्तिशाली होते हैं। धर्म की समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है और समूह को जो उसकी कुछ विकट परिस्थितियां होती है उनमें ताकि वो सब लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ कुछ क्रियाओं को परफॉर्म करें, यहीं से धर्म का विकास होता है। रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो मेलिनोस्की से कुछ थोड़ा सा अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य की समाज पर जो निर्भरता है उसको प्रकट करने के लिए ही धर्म का उदय हुआ। उनका ये मानना है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व जरूरी है
क्योंकि बिना सामाजिक जीवन के मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए कुछ व्यवहार प्रतिमान जो है उनका पालन करना आवश्यक है। समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों का अनुपालन पारलौकिक नियंत्रण एवं दंड के भय से कराया जाता है। यानी समाज के जो नियम हैं, जो मूल्य हैं, उसे व्यक्ति इसलिए फॉलो करता है क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो जो पारलौकिक शक्ति है वो मुझसे रुष्ट हो जाएगी। अलौकिक शक्ति की कृपा का पात्र बनने के लिए या उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए या अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य समाज द्वारा निर्धारित जो प्रतिमान हैं उनका पालन करता है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए धर्म जो है वो एक प्रकार्यवादी भूमिका निभाता है। यानी धर्म का उदय जो है वो समाज में इसीलिए होता है ताकि सभी लोग जो कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं वो सब एकजुट होकर मिलकर कुछ क्रियाकलाप करें जिससे उनका मन भी हल्का हो और उस पारलौकिक शक्ति में उनका विश्वास भी दृढ़ हो। साथ ही साथ इसी के माध्यम से समाज जो है वो अपने नियमों, मूल्यों और प्रतिमानों का पालन मनुष्य से करवाता है। इसलिए धर्म जो है वो समाज के लिए एक प्रकार्यवादी भूमिका निभाता है। तो बच्चों, ये कुल मिलाकर धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है, परंतु कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों का समावेश हम धर्म में देख सकते हैं। और आदिम मनुष्य जो थे या आदिम समाज जो हैं उनमें धर्म का बहुत अधिक महत्व माना गया है। धर्म संबंधी क्रियाकलाप, धर्म संबंधी रिचुअल्स या संस्कार जो है वो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।